हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और नया मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका एचपीजी के और हिंदी ग्रामर रहने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो एचपी पटवारी का हो, एचपी फॉरेस्ट गार्ड का हो या एचपी पुलिस का हो, तो सबके लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि एचपीजी के रहता है आपका इंग्लिश का सेशन, दोनों 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके 2 ही सेक्शन चले हुए हैं। आज हमारे आपके लिए जो एचपीजी के और हिंदी का मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो आपको पता है कि हर रोज़ शाम को वीडियो शाम 7:30 बजे अपलोड होती है। आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बासुकी नाग की पूजा की जाती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में जो बासुकी नाग की पूजा की जाती है? तो ये सिरमौर में की जाती है, कुल्लू में, चंबा में या ऊना में? तो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बासुकी नाग की पूजा की जाती है? तो की जाती है चंबा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगाटी बोली किससे संबंधित है? तो भगाटी बोली जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? बिलासपुर में, ऊना में, सोलन में या किन्नौर में? तो भगाटी बोली जो वो हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। ठीक है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो भगाटी बोली जो बोली जाती है, और बिलासपुर में बोली जाती है कहलूरी। ठीक है, बिलासपुर में बोली जाती है आपकी कहलूरी बोली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणुका रिश्ते में ऋषि जमदग्नि की क्या लगती थी? तो रेणुका जो वो रिश्ते में ऋषि जमदग्नि की क्या लगती थी? वो बेटी थी, पत्नी थी, बहन या माँ? तो रेणुका जो वो रिश्ते में ऋषि जमदग्नि की पत्नी है। ठीक है, पत्नी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल में ईष्ट देवता किसका होता है? तो हिमाचल में ईष्ट देवता जो होता है ये किसका होता है? ये व्यक्ति का होता है, या एक कुल का होता है, एक राज्य का, या ग्राम का? तो हिमाचल में जो ईष्ट देवता होता है एक व्यक्ति का देवता होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुशहर रियासत की कुल देवी का नाम क्या है? कौन है हिमाचल प्रदेश की जो बुशहर रियासत है, रामपुर बुशहर शिमला की, तो इसकी जो कुल देवी है उसकी जो मतलब कुल देवी जी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम महिषासुर मर्दनी है, भीमकाली है, हनुमान है या शिव? तो इसका नाम जो है महिषासुर मर्दनी है। ठीक है, और हनुमान टेम्पल आपका जाखू टेम्पल है, ये प्रसिद्ध है, ये शिमला के जाखू में स्थित है हनुमान मंदिर। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि भीमकाली मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये भीमकाली मंदिर कहाँ पर स्थित है आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो बुशहर रियासत की कुल देवी जो है वो है महिषासुर मर्दनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी भाषा है उसको किस लिपि में लिखा जाता है? तो उसको लिखा जाता है ब्राह्मी में, गुरमुखी में, टांकरी में या खरोष्टी में? तो ये गुरमुखी जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। ठीक है, गुरमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है, और आपकी जो टांकरी है, टांकरी में जो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी भाषा को लिखा जाता है। ठीक है, पहाड़ी भाषा की जो लिपि है वो टांकरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती है? अब क्वेश्चन वही फिर घुमा के पूछा गया आपसे कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा है जो प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो ये कहलूरी थी, चंबियाली थी, हिंदी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपकी चंबियाली भाषा, ठीक है, जो चंबियाली भाषा ये हिमाचल प्रदेश के प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जामलू देवता की पूजा कहाँ पर की जाता है? तो जामलू देवता की पूजा जो है मणिकरण में की जाती है, मलाना में की जाती है, निर्मंड कुल्लू में की जाती है, या वशिष्ठ? तो ये सारे आपके कुल्लू में स्थित हैं। तो जो आपके जो जामलू देवता की पूजा है वो की जाती है मलाना में। ठीक है, मलाना में। और मलाना जो है आपका विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र भी है, विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र आपका मलाना है। ठीक है, तो आपके जामलू देवता की पूजा की जाती है वो की जाती है मलाना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलासपुर जिले की बोली कौन सी है? तो अभी आपको पीछे बताया कि बिलासपुर जिले की बोली जो वो कहलूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा बंगाल ग्लेशियर किस नदी से उद्गमन होता है? मतलब बड़ा बंगाल का ग्लेशियर जो उससे किस नदी का उद्गमन होता है, कौन सी नदी निकलती है? तो ये रावी निकलती है, ब्यास निकलती है, सतलुज या यमुना? तो बड़ा बंगाल ग्लेशियर से रावी नदी निकलती है। ठीक है, और बड़ा बंगाल ग्लेशियर है कहाँ पे? कांगड़ा में। तो कांगड़ा में जो बड़ा बंगाल ग्लेशियर वहाँ से रावी नदी का उद्गमन होता है, ओरिजिनेट होता है, लेकिन ये बहती जो आपकी ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ठीक है, तो बड़ा बंगाल ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गमन होता है? रावी नदी का। तो ये था आपका एचपीजीके का सेक्शन। अब आपका हिंदी का सेक्शन स्टार्ट है। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, उल्लास। उल्लास में कौन सी संधि है? ठीक है, अपने संधि बतानी है, उल्लास में संधि कौन सी है? तो सबसे पहले तो अपने संधि विच्छेद कर लेना, इसके शब्दों को तोड़ लेना। ठीक है, तो उल्लास, उल्लास का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? उत्तजम लास। ठीक है, तो उत्तजम जहाँ पर डबल व्यंजन आ जाए आपका ल ल 2 बार आ जाए, या ज 2 बार आ जाए, ठीक है,
तो इसमें जो आपका बीच वाला वर्ण होता है वो चेंज होता है आपका किसमें, त में, ठीक है। उज्ज्वल, जैसे आपका आ जाए उज्ज्वल, तो क्या अब इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत्तजम ज्वल। लेकिन अपना ध्यान रखना कि जब आप उससे संधि विच्छेद करोगे तो उसमें हलंत आ जाएगा, और जहाँ भी हलंत आ जाए वो संधि आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है। जहाँ भी आपका हलंत आ जाए वो हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। तो उल्लास में कौन सी संधि होगी, तो उल्लास में आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। इसमें ना गुण होगी, ना विसर्ग होगी, ना स्वर, व्यंजन संधि हो जाएगी उल्लास में। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो उत्तजम लास। अगर आपको संधि विच्छेद आए तो सबसे पहले अपना संधि विच्छेद कर लेना शब्द का प्रॉपर तरीके से। फिर देखना कि अगर आपका जिस तरह से नियम बोलते हैं आपके कि अगर डबल ज आ जाए या डबल ल आ जाए तो उसमें फर्स्ट वर्ण जो आपका त में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन त में कन्वर्ट होने से पहले उसमें हलांत भी आ जाएगा, और जहाँ पे हलांत आ गया वो संधि आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है, यण संधि। तो प्रत्युपकार, तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो प्रतिजम उपकार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपने पहचानना कैसे कि संधि कौन सी है। तो जहाँ पर भी आपका जो अंतस्था व्यंजन है, ठीक है, अंतस्था व्यंजन, अंतस्था व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जहाँ पर भी आपके अंतस्था व्यंजन है, ठीक है, अंतस्था व्यंजन कौन कौन से, य र ल व हो गया, ठीक है। ये अंतस्थ व्यंजन आ जाएं और इससे पहले आपका आधा वर्ण आ जाए तो वो संधि हो जाती है आपकी कौन सी संधि, यण संधि हो जाती है, ठीक है, यण संधि हो जाती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपका अंतस्थ व्यंजन आ जाए और उससे पहले आपका आधा वर्ण आ जाए तो वो आपकी यण संधि हो जाती है। जैसे प्रत्युपकार, यहाँ प्रत्युपकार में क्या आ गया, य आ गया, अंतस्थ व्यंजन आ गया और इससे पहले आपका आधा वर्ण आ रखा है, ठीक है, त आ रखा है, तो ये संधि कौन सी हो जाएगी आपकी यण संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, तो पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं, सीधा आपको पता है कि पेट को जो आपकी जब साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है तो इसको बोला जाता है जठर, ठीक है। तो जठर जो स्टोमैक आपका नीचे वो जठर है, तो पेट वाली पेट में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे आप, जठराग्नि, ठीक है, जठराग्नि, ठीक है। जठराग्नि को पेट में लगने वाली आग को कहेंगे आप दावानल और बड़वानल। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि दावानल किसको बोला जाता है और बड़वानल जो वो किसको बोला जाता है। ये दोनों लगने वाली आग है, पर कहाँ पे लगने वाली आग है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे इसका आंसर, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वह मेरी गाड़ी है वाक्य में कौन सा कारक है। अब आपने ये बताना है कि वह मेरी गाड़ी, इसमें कारक बताना है कि कारक कौन सा है, कारण कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है। तो वह मेरी गाड़ी है, इसमें क्या पोजेसिव शो कर रहे हैं ना, मतलब कि अपना अधिकार शो कर रहे हैं। तो ये आपका कोई संबंध स्थापित इस्टाब्लिश कर रहा है कि मतलब इसमें संबंध बता रहा है कि वह जो है मेरी गाड़ी है। तो एक तो होता है रा हो गया, री हो गया, रे हो गया, का हो गया, के हो गया, किए हो गया, ये किसको बताते हैं, ये संबंध को बताते हैं। तो वह मेरी गाड़ी है, तो मेरी क्या आ गया, इसमें आपका कोई संबंध आ गया गाड़ी से, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवितावली किसकी रचना है, तो कवितावली जो है सूरदास की रचना है, तुलसीदास की, रस खान की या जयशंकर प्रसाद की। तो कवितावली जो है वो कवितावली, दोहावली, ये दोनों तुलसीदास की रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपसे पूछा गया कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। आपसे रस आपको दे दिया गया और आपको स्थायी भाव दे दिया गया, लेकिन अपने रस बताना है। तो उत्साह जो वो भयानक रस का स्थायी भाव है, शांत रस का, रौद्र रस का या वीर रस का। तो उत्साह जो है वो आपका उत्साह, ये है आपका वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। अब निर्वेद क्या होता है, शांति होती है, ठीक है। जैसे आपका साधु संत होते हैं वो वैराग्य धारण कर लेते हैं, ठीक है। वैराग्य मतलब किसी शांत जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। तो निर्वेद होता है मतलब शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। भयानक भय रस का स्थायी भाव हो जाएगा भयानक, ठीक है। तो उत्साह रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है आपका, उत्साह रस, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, ये वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस है और स्थायी भाव क्या है इसमें, उत्साह, ठीक है, स्थायी भाव है इसमें उत्साह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अथ का विलोम शब्द क्या होगा, तो अथ का विलोम शब्द पूर्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पहले या इति। तो अथ का विलोम शब्द जो होता है वो इति हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रोदय में संधि कौन सी है। अब आपने चंद्रोदय में फिर संधि बताना है कि चंद्रोदय में संधि कौन सी है। तो चंद्रोदय जब संधि विच्छेद करेंगे आप, तो चंद्र जमा
उदय, ठीक है, चंद्रजमा उदय। अब आपने यहाँ पे देखना, यहाँ पे चंद्र आ गया, यहाँ पे अ की साउंड आ रही है, ठीक है, तो चंद्र अ, यहाँ पे अ आ गया, यहाँ पे ऊ आ गया, और अ और ऊ मिलके क्या बनते हैं, ओ, ठीक है। अगर अ के बाद या आ के बाद, ठीक है, ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ये बन जाता है आपका औ। तो ये किस में संधि, किस संधि में होता है आपका ये सारा प्रोसीजर जो आपका ये गुण संधि में होता है, ठीक है। या फिर इसको आप दूसरे तरीके ट्रिक से पहचान सकते हो, फिर जहाँ पे ओ की मात्रा आ जाए, ठीक है, ए की मात्रा आ जाए, ठीक है, बीच में एक मात्रा आ जाए तो वो संधि जो होती है आपकी वो हो जाती है आपकी गुण संधि, ठीक है, गुण संधि हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी ओ की मात्रा आ गई तो चंद्रद्वय में संधि कौन सी होगी आपकी, ये होगी आपकी गुण संधि होगी, ठीक है। पहली संधि होती है आपकी दीर्घ संधि, तो आपने ध्यान रखना थोड़ा सा, पहली होती है आपकी दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, स्वर संधि के भेद है ये, तीसरी होती है आपकी वृद्धि संधि, चौथी होती है आपकी यण संधि, पांचवी होती है आपकी अयाधि संधि। ये सारे आपके किस संधि के उदाहरण हैं, ये आपके सारे स्वर संधि के उदाहरण हैं, स्वर संधि के। इसके बाद आती है आपकी व्यंजन संधि, और इसके बाद आएगी आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये थे आपके संधियों के उदाहरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो आपको आप बताना है कि रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं, तो रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनका कोई भी खंड या जो मतलब जिनको आप तोड़ नहीं सकते, जिनका कोई भी खंड या भाग जो है वो सार्थक नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाथी, ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ लोटा, तो आप इनको तोड़ के इसके दो प्रॉपर शब्द नहीं बन सकते, ठीक है, दो प्रॉपर शब्द नहीं बन सकते। अगर आप लोटा को तोड़ते हैं तो एक बन गया लो, एक जम गया बन गया टा, तो ये दो को प्रॉपर शब्द नहीं हो सकते, तो इसलिए इनको बोला जाता है रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वह शब्द होते हैं जिनको आप प्रॉपर तरीके से तोड़ के दो शब्द बन सकते हैं, ठीक है। जैसे पाठशाला, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो पाठ एक अलग शब्द बन गया, शाला दूसरा शब्द बन गया, ठीक है। अगर आप विद्यार्थी लिखते हो, अगर विद्यार्थी लिखते हो तो विद्या एक अलग शब्द हो गया आपका, और अर्थी एक अलग शब्द हो गया, ठीक है। तो जो टूट जाते हैं प्रॉपर तरीके से वो होते हैं आपके यौगिक, और जो टूटे ना वो होते हैं आपके रूढ़। अब थर्ड है आपके योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या होते हैं, जो योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो आपके यौगिक तो होंगे, लेकिन जो उसका अर्थ जो वो उस शब्द को छोड़कर किसी और को बताएगा, ठीक है। जैसे नीलकंठ लिख देता हूँ मैं, नीलकंठ, तो नीलकंठ किसको बोला जाता है, नीलकंठ भगवान शिव को बोला जाता है, ठीक है, भगवान शिव को बोला जाता है नीलकंठ। तो इनको आप तोड़ तो सकते हो, जैसे नील एक अलग शब्द बन गया और कंठ एक अलग शब्द बन गया, ठीक है, दो प्रॉपर शब्द बन गए, लेकिन इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है, ये इशारा कर रहा है भगवान शिव की तरफ। मतलब ये आ जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जो शब्द होता है उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। तो नीलकंठ जो आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है कि आपका निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। अब अपना ऑप्शन में जाना है मल यज, शब्द तोड़ देंगे, मल और यज दो शब्द बन जाएंगे। वैभव, वैभव, जलज, जलज, पंकज, चार शब्द है ये, ठीक है। तो अब एक बात और ध्यान रखो, यहाँ पे जो भी बहुब्रीहि शब्द होगा, ठीक है, जो भी आपका बहुब्रीहि शब्द होगा वो आपका योग रूढ़ होगा। पहली बात, जो भी आपका बहुब्रीहि समास का शब्द होगा वो योग रूढ़ होगा। अब मलिया जिसको तोड़ दिया प्रॉपर तरीके तो ये यौगिक बन गया। जलज, जलज किसको बोलता है, जल से जन्मा हुआ, अर्थात कमल, कमल के फूल को क्या बोलते हैं आप, जलज। हर एक चीज़ जो जल से पैदा होती है उसको हम जलज नहीं बोल सकते, ये सिर्फ कमल के संदर्भ में बोला जाता है, ठीक है, कि जलज कमल को बोला जाता है। पंकज, ये भी पर्यायवाची है, ठीक है, जलज पंकज ये सारे कमल के पर्यायवाची है। मलियज आपका यौगिक, जो पर्यायवाची शब्द बन गए वो बहुब्रीहि हो गए, ठीक है। तो जलज पंकज, लेकिन यहाँ पे अगर कमल आ जाए तो वो आपका बहुब्रीहि या योग रूढ़ नहीं होगा, क्योंकि जलज और पंकज तो कमल को बोला जाता है, लेकिन कमल खुद में ये एक कमल है, तो फिर ये आपका कमल जो है रूढ़ शब्द में आता है, ठीक है। लेकिन जलज और पंकज इसके पर्यायवाची है कमल के, तो ये बहुब्रीहि में रहेंगे और किस में आएंगे, योग रूढ़ में। अब पूछा गया आपसे कि रूढ़ शब्द कौन, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़ कौन सा है, तो इसमें वैभव, ठीक है, वैभव ये किसी का पर्यायवाची नहीं है और ना ही ये बहुब्रीहि है। तो वैभव को जब आप तोड़ेंगे तो कोई दो प्रॉपर शब्द नहीं बनेंगे, तो इसलिए वैभव जो आपका ये बन जाता है रूढ़ शब्द, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैभव। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो आपकी शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।